अबू धाबी में तैयार हो रहे BAPS मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण मिला है। उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होने जा रहा है। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे है, इशक मुशक का दिन है, लौंडाबाजी और छोकराबाजी का दिन है। तो मंदिर का उद्घाटन क्यों हो रहा है? दुबई में बन रहे उस मंदिर की जिसके बारे में पूरी दुनिया अब बात कर रही है। ये है अबू धाबी में बनने वाला हिंदू मंदिर, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में करेंगे। 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेम्पल का इफ्तिताह करेंगे। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा, अल्लाह को एक नहीं मानेगा, मोहम्मद को एक नबी नहीं मानेगा, गला मार दो, काट दो, खत्म कर दो। The temple will be built on 55,000 square meters of land, which is almost 12 football fields put together. 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ। अबू धाबी और मतलब दुबई के अंदर जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेंपल है बनाया गया, उसकी पीएम मोदी। जब मैंने अबू धाबी का ये वाला मंदिर की तस्वीरें देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई इंडिया का टेंपल है, क्योंकि वहां पे जो बनाया गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने देखे ना इंडिया के पुराने टेंपल्स जो हैं, कुछ साउथ के भी कुछ ऐसे टेंपल्स हैं। तो मंदिर का उद्घाटन क्यों हो रहा है? पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़े फक्र की बात है, हमारे लिए नाज की बात है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 14 फरवरी को एक ऐतिहासिक दिन और होने वाली है, जिसमें यूएई में मतलब मुस्लिम देश में एक पहला हिंदू मंदिर प्रतिष्ठा होने वाला है, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात और बड़ी दिन कहलाया जाएगा। मतलब 14 फरवरी आप जानते हैं कि दुनिया भर में इसको वैलेंटाइन डे के रूप में माना जाता है, लेकिन उसी दिन को अब लोग मुस्लिम देश में पहला हिंदू मतलब मंदिर के तौर पर उद्घाटन वहां पर होगा और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन किया गया है और मोदी जी ने भी हामी भर ली है। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दिन होगा जब एक मुस्लिम मुल्क में एक हिंदू मंदिर बनेगा। और ये ब्याप्स का स्वामीनारायण टेम्पल है, जो 700 करोड़ की रकम में इसको बनाया गया है। 70 एकड़ जमीन में ये मंदिर फैला हुआ है। समझ सकते हैं कितना विशाल ये मंदिर है। और वैदिक स्कल्पचर जो है वो इस मंदिर पे खोदा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो मतलब महत्व ये मंदिर रखता है हिंदुओं के लिए। वहां पर 35 लाख हिंदू यूएई में रहते हैं, आप जानते होंगे। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रहा है। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। हाँ भाई, आपके यहाँ रोना गाना चल रहा है कि 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे का दिन है और पाकिस्तान के मर्द और औरत वैलेंटाइन तो बड़ा धूमधाम से मनाते होंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो 10 साल की 12 साल की लौंडिया भी प्यार कर बैठती हैं। वो जावेरिया जो भारत देखो टिक गई ना भारत में, दोबारा पाकिस्तान नहीं गई ना। मैंने क्या बोला था, मैंने चैलेंज दिया था ना कि वो दोबारा पाकिस्तान नहीं जाएगी, वीजा खत्म हो जाएगा तब भी नहीं जाएगी, यहाँ पर घुसपैठिया बनकर रह जाएगी। और उसको चड्डी पहनने और पैम्पर पहनने के दिन में 15 साल में प्यार हो गया था और भाग के चली आई और ससुर से चुम्मा चाटी करवा ली। तो 14 फरवरी का बहुत बहुत दुख हो रहा है पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को। यार 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे है, इशक मुशक का दिन है, लौंडाबाजी और छोकराबाजी का दिन है। तो मंदिर का उद्घाटन क्यों हो रहा है? पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़े फक्र की बात है, हमारे लिए नाज की बात है कि 22 जनवरी इतने बड़े सनातन धर्म के वेटिकन राम मंदिर का इनॉग्रेशन हमारे कई आचार्य और कई प्रभु और मोदी जी के हाथों हुआ। और अब 14 फरवरी मुसलमान मुल्क अबू धाबी में इनॉग्रेशन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहला विजिट जब 2015 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री का हुआ था, 34 साल के बाद गल्फ कंट्री में कोई दूसरा प्रधानमंत्री गया था। उससे पहले जो है इंदिरा गांधी जी गई, लेकिन कोई तीर मार करके नहीं आई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भारत से मोहब्बत तो थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। उनको तो भारत के कल्चर से, भारत के संस्कृति से कभी मोहब्बत नहीं थी। अगर मोहब्बत होती तो 1966 में वो साधु स्लॉटर थोड़ी करवाती, कभी नहीं करवाती। अगर मोहब्बत होती तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थोड़ी बनवाती, संविधान होते हुए भी। अगर मोहब्बत होती तो इतने सारे मुसलमानों के जमियत उलमाए हिंद थोड़ी खुलवा देती, अगर भारत के कल्चर से उनको मोहब्बत होती। 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेम्पल
का इफ्तिताह करेंगे। अब ये इमेजेस वायरल हो रहे हैं, ये कहां पर वायरल हो रहे हैं और ये कैसे बात निकली मैं आपके सामने रखती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर, जिसको इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेम्पल अबू धाबी का, उसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा 14 फेब को। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है कि इस सिलसिले में कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये कि जो हसन संजवानी है, अच्छा हसन संजवानी जो है ना, वो तो एक तरीके से आप समझ लें कि अबू धाबी के जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको उजागर करते हैं और बहुत एम्बेसडर के तौर पर जो है ना बड़े काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें हैं जो अबू धाबी मंदिर है उसकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये द आर्ट इन अबू धाबी मंदिर इज स्टनिंग, कि ये जो आर्ट है उस मंदिर के अंदर वो कितना लाजवाब है और कितना जबरदस्त और खूबसूरत बनाया गया। जब मैंने अबू धाबी का ये वाला मंदिर की तस्वीरें देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई इंडिया का टेम्पल है, क्योंकि वहां पे जो बनाया गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने देखे ना इंडिया के पुराने टेम्पल्स जो हैं, कुछ साउथ के भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं कि जो लगता है कि भाई ये पता नहीं किसने बनाए होंगे, इतने जबरदस्त। तो वैसे उसी टाइप का वो आर्ट हमें नजर आ रहा है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद जाहिर है कि आपको पता है कि तस्वीरें तो फिर चलती हैं और फिर ये शुरू हो गया कि इसका इफ्तिताह 14 फेब को हो रहा है। तो जालिमो मोदी फिर आ रहा है 14 फेब को, तो 14 फरवरी को यानी कि मोहब्बत के दिन। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि यूएई में जब पाकिस्तानियों ने सुना कि मंदिर होने वाला है तो उनको भी समझ आ गया कि अब सनातन कितने तेजी से अब मुस्लिम मुल्क में भी बढ़ने लगा है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो भी मुस्लिम देश है उसको इकोनॉमी की अगर ग्रोथ कोई कर रहा है तो वो हिंदू है, वो सनातनी है, वहां पर जाकर काम करते हैं। वहां पर जितने बड़े बड़े कंपनी है, वो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, वहां पर हिंदुओं का योगदान सबसे बहुत ही मतलब उम्दे स्तर पर है। तो इसलिए जब जहां पर हिंदू बसेंगे उनके लिए मंदिर भी होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ तो वो करते ही हैं। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम देश है जो इसकी जो कहते हैं अनुमोदित नहीं करते हैं। लेकिन यूएई एक लिबरल कंट्री, मुस्लिम कंट्री तो है लेकिन वो एक बहुत ही लिबरल कंट्री है, वो सभी धर्म को सम्मान करता है। इसीलिए सनातन धर्म जब वहां पर भी मतलब बरसने लगा तो उन्होंने भी कुछ ऐसा उसको विरोध नहीं किया। तो वहां पर हिंदू मंदिर भी अब बन चुका है स्वामीनारायण का। तो समझ सकते हैं 2018 में इसका आधारशिला भी रख दिया गया था। मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और इसको देखकर तो पाकिस्तानियों की बहुत जल रही होगी, क्योंकि पहले तो ये जब मंदिर के नाम सुने थे यूएई में होगा तो बहुत उल्टी सीधी बात कहते, अब तो मंदिर हो गया है, उद्घाटन होगा, तो अब क्या कहेंगे बाद में देखा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।